हेलो, आप सबको मेरा नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम संतोष भट्ट, आप देख रहे हैं दिशा ज्ञान एजुकेशन मोटिवेशनल चैनल। आज हम जानेंगे आखिरी प्रयास की एक मोटिवेशनल कहानी। जैसा कि दोस्तों, हम अपने जीवन में कभी कभी आधे आधे प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम छोड़ देते हैं। तो ठीक ऐसे ही हम एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि क्या है ये आखिरी प्रयास। एक बार एक समय की बात है, प्राचीन समय की बात है। एक राजा के दरबार में कोई विदेशी व्यक्ति आया। वह एक राजा के लिए उपहार के रूप में एक पत्थर लेके आया। पत्थर बड़ा कीमती था। पत्थर को देख के राजा अति प्रसन्न हुआ। जैसे ही राजा प्रसन्न हुआ, उसने अपने महामंत्री से कहा कि इस पत्थर की भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की जाए राज्य में। तो महामंत्री को यह आदेश दिया गया। महामंत्री जैसे ही आदेश दिया गया, तो महामंत्री अपने राज्य के महान कलाकार मूर्तिकार के पास गया। मूर्तिकार से बोला कि 7 दिवसीय के कार्यक्रम में भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करना है और आपको 7 दिन का समय दिया जाता है और 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी इस पत्थर का भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाने के लिए। और जैसे ही कहा गया और मूर्तिकार अति प्रसन्न हुआ, उसने अपने औजार निकाले और मूर्ति पर प्रहार करने लगा। मूर्ति को तनिक भी कुछ नहीं हुआ, पत्थर को तनिक भी कुछ नहीं हुआ। पत्थर मूर्ति का आकार नहीं ले पाई। जैसे बना रहा तो पत्थर टूटा भी नहीं, हिला भी नहीं टूटा। तो मूर्तिकार ने जैसे 50 शॉट मांगे, जो आखिरी शॉट मारने लगा, ऐसे मारने लगा, उसका हाथ खींचाए। जैसे हाथ खींचाए, उसने कहा कि अंतिम आपकी यार इतनी चोट मारने के बाद अगर ये मूर्ति नहीं टूटी तो आप मार के क्या फायदा, आखिरी चोट से क्या होगा। तो वो हाथ खींचाए। ठीक ऐसा ही हम लोग भी करते हैं। कभी कभी हम अपने आखिरी प्रयास को छोड़ देते हैं। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो आखिर वो राजा जो मूर्तिकार था, वो महामंत्री के पास आया। कहा कि इस पत्थर की मूर्ति नहीं बन सकती, क्योंकि ये पत्थर क्या है, मजबूत है। पत्थर मजबूत है कह दिया। तो उसके बाद महामंत्री ने कहा ये तो मेरा कर्तव्य है कि, और मेरे राजा का आदेश है, इसे पूरा करना मेरा कर्तव्य है। तो वो साधारण मूर्तिकार को ले आए। साधारण मूर्तिकार को जैसे ही लाए राजमहल में, तो राजा के सामने ही पत्थर था वो क्या गया। और ऐसे ही राज्य में जैसे ही उस साधारण मूर्तिकार ने पत्थर पर प्रयास करे, एक ही चोट मारी, पत्थर टूट गया। तो सारे मूर्तिकार मूर्ति बनाने लगे। तो वो 50 स्वर्ण मुद्राएं उसे दी गई। 50 स्वर्ण मुद्राएं देने के बाद महामंत्री ने सोचा, काश वो जो मूर्तिकार थे, महान मूर्तिकार, वो एक प्रयास और कर लेते तो उसका अंतिम प्रयास में वो सही मूर्ति बन जाती। ये 50 स्वर्ण मुद्राएं आज उनके पास होती। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। हमें जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक प्रयास करते रहना चाहिए। कहानी हमें ये बताती है कि हम किन परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि अब देखो, इस समय जब मूर्तिकार आज तक महान मूर्तिकार का दर्जा मिला है, तो हो सकता है कि मूर्तिकार बहुत बड़े होंगे। तो परिस्थिति उस समय ये होगी थी, वो पत्थर थोड़ा मजबूत था और विदेशी व्यक्ति वो इनाम मिला है। तो हमें कहानी का मतलब जानना चाहिए, हमें कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए कि इसका मतलब हमारा आखिरी जो प्रयास होता है वही हमारा सफलता का परिणाम होता है। कभी कभी आपने एक विचार सुना होगा कि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी किस्मत का ताला खोल देती है, यानी ताला खोल देती है, वो किस्मत के भी ताला खोल देती है। ये ठीक इसे अपने जीवन में अप्लाई करो कि कभी कभी हमारा आखिरी प्रयास भी हमारे किस्मत के दरवाजों को खोल देती है। और ठीक वैसे ही कि जैसे गुच्छे की आखिरी चाबी कभी कभी ताले को खोल देती है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा और आप लोगों का प्यार। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। ओके।